गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज जानते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेतांबर का क्या अर्थ होता है? उत्तर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसे जैन संघ का प्रमुख बनाया था? उत्तर है सुशांत को। मोक्ष प्राप्ति के बाद अपने शिष्य सुशांत को महावीर स्वामी जी ने जैन संघ का अध्यक्ष या प्रमुख बनाया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? तो उत्तर है 11 गंधरों में। महावीर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उत्तर है प्राकृत, जिसे अर्ध मागधी भी कहा जाता है और यह हिंदी का अपभ्रंश भाषा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावीर जी को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वे कितने आयु वर्ष के थे? उत्तर है 42 वर्ष के। महावीर स्वामी जी को 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म में कितने शाखा विभक्त हो गए? तो उत्तर है 2। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रमुख शिष्यों को क्या कहा जाता था? उत्तर है गांधार। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? उत्तर है त्रिशाला। अगला प्रश्न है, महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो उत्तर नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिता का क्या नाम था? उत्तर है महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे राजा थे और राजा सिद्धार्थ भी उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, महावीर के पहली शिष्य कौन बने थे? उत्तर है जमील। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्र का नाम अन्योजा प्रियदर्शिनी था। प्रश्न है, महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेशों का संग्रह कौन सी पुस्तक में संकलित है? तो पुस्तक का नाम है पूर्व। हमें याद रखना है, महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह पूर्व पुस्तक में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पहले शिष्य का क्या नाम था? उत्तर है जमाली। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है निर्ग्रंथ। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन सा जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या मुख्य उपदेशक हुआ? तो उत्तर है सुशांत। सुशांत महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत प्रथम उपदेशक या मुख्य उपदेशक बने। अगला प्रश्न है, महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? उत्तर है 468 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था? उत्तर है राजगृह नालंदा में। यह पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ उनकी समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार के किस राज्य में किस शहर में स्थित है? तो यह पावापुरी में स्थित है, जो नालंदा जिला में स्थित है और यह राजगृह में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल का क्या नाम है और किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और श्रवणबेलगोला नाम है।
श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे। उत्तर है अश्वसेन। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। उत्तर है सर्प। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर है माउंट आबू में। दिगंबर का क्या अर्थ होता है। उत्तर जो पूर्णतः नग्न होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किनके द्वारा किया गया है। उत्तर है भद्रबाहु। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया है। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवारा मंदिर है जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। उत्तर जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है। उत्तर है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म सबसे अधिक किन लोगों के बीच फैला है। तो उत्तर है व्यापार वर्ग के बीच। व्यापारियों के बीच जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। तो जैन धर्म में सर्वाधिक जोर अहिंसा पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। उत्तर है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा एवं राजा अमोघ हर्ष। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं। उत्तर है सांख्य दर्शन से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। उत्तर है पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किसको प्रधान मानता है। उत्तर है कर्म को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। उत्तर है ऋषभदेव। फ्रेंड्स, एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के उदय का क्या कारण था। उत्तर है ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का उदय कब हुआ। उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किस सिद्धांत को मानता है। उत्तर है पुनर्जन्म के सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया। उत्तर है भद्रबाहु। भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। उत्तर है चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, अनुजा प्रियदर्शनी किसके पुत्र का नाम है। उत्तर है महावीर स्वामी के। स्टूडेंट, मैंने इसमें 50 प्रश्नों के उत्तर कराए और मैं इसे रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में याद हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं जैन धर्म से संबंधित और किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए आज जानते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को।
जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला पहला प्रश्न है, श्वेतांबर का क्या अर्थ होता है? उत्तर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसे जैन संघ का प्रमुख बनाया था? उत्तर है सुशांत को। मोक्ष प्राप्ति के बाद अपने शिष्य सुशांत को महावीर स्वामी जी ने जैन संघ का अध्यक्ष या प्रमुख बनाया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? तो उत्तर है 11 गंधरों में। महावीर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उत्तर है प्राकृत, जिसे अर्ध मागधी भी कहा जाता है, और यह हिंदी का अपभ्रंश भाषा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावीर जी को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वे कितने आयु वर्ष के थे? उत्तर है 42 वर्ष के। महावीर स्वामी जी को 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म में कितने शाखा विभक्त हो गए? तो उत्तर है 2। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रमुख शिष्यों को क्या कहा जाता था? उत्तर है गांधार। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? उत्तर है त्रिशाला। अगला प्रश्न है, महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिता का क्या नाम था? उत्तर है महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और वे राजा थे, और राजा सिद्धार्थ भी उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, महावीर के पहली शिष्य कौन बने थे? उत्तर है जमील। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्र का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी था। प्रश्न है, महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेशों का संग्रह कौन सी पुस्तक में संकलित है? तो पुस्तक का नाम है पूर्व। हमें याद रखना है, महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह पूर्व पुस्तक में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पहले शिष्य का क्या नाम था? उत्तर है जमाली। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है निर्ग्रंथ। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन सा जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या मुख्य उपदेशक हुआ? तो उत्तर है सुशांत। सुशांत महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत प्रथम उपदेशक या मुख्य उपदेशक बने। अगला प्रश्न है, महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? उत्तर है 468 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था? उत्तर है राजगृह नालंदा में। यह पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ उनकी समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार के किस राज्य में किस शहर में स्थित है? तो यह पावापुरी में स्थित है, जो नालंदा जिला में स्थित है, और यह राजगृह में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल का क्या नाम है और किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, और श्रवणबेलगोला नाम है। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और जैन धर्म का प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे। उत्तर है अश्वसेन। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। उत्तर है सर्प। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर है माउंट आबू में। दिगंबर का क्या अर्थ होता है। उत्तर जो पूर्णतः नग्न होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किनके द्वारा किया गया है। उत्तर है भद्रबाहु। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया है। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवारा मंदिर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। उत्तर जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है। उत्तर है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म सबसे अधिक किन लोगों के बीच फैला है। तो उत्तर है व्यापार वर्ग के बीच। व्यापारियों के बीच जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। तो जैन धर्म में सर्वाधिक जोर अहिंसा पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। उत्तर है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा एवं राजा अमोघ हर्ष। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं। उत्तर है सांख्य दर्शन से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। उत्तर है पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किसको प्रधान मानता है। उत्तर है कर्म को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। उत्तर है ऋषभदेव। फ्रेंड्स, एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के उदय का क्या कारण था। उत्तर है ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का उदय कब हुआ। उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किस सिद्धांत को मानता है। उत्तर है पुनर्जन्म के सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया। उत्तर है भद्रबाहु। भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। उत्तर है चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, अनुजा प्रियदर्शनी किसके पुत्र का नाम है। उत्तर है महावीर स्वामी के। स्टूडेंट, मैंने इसमें 50 प्रश्नों के उत्तर कराए और मैं इसे रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में याद हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं, जैन धर्म से संबंधित और किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं।